यूपी में 63,000 निजी स्कूलों में 6 लाख सीटों पर गरीब बच्चों को मिलेगा प्रवेश। आरटीई के तहत बच्चों का होगा रजिस्ट्रेशन। दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से होगी शुरू। घटिया सड़क निर्माण में एक एसई समेत 16 इंजीनियर सस्पेंड। योगी सरकार का पीडब्ल्यूडी में बड़ा एक्शन। 10 दिन पहले शुरू हुई थी जांच। लखनऊ में एलडीए टीम से किसानों की झड़प। कलियाखेड़ा गांव में जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे अधिकारी। किसानों ने सड़क किया जाम। केश कला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पेश। लखनऊ में राज्य पिछड़ा आयोग की बैठक। स्वर्ण कला आयोग गठन पर भी चर्चा। वाराणसी नगर निगम ने 8 भ्रष्ट सुपरवाइजरों का रोका वेतन। जियो टैगिंग अटेंडेंस में कर रहे थे खेल। अपर नगर आयुक्त को सौंपी गई जांच। यूपी में ठंडक का एहसास बढ़ा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा। आगरा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट। एक्यूआई गड़बड़ाने लगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जो समय है वो दोपहर 3:30 जब सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ को लेकर भी कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां बैठक के बाद अधिसूचना भी जारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में महाकुंभ को लेकर भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दोपहर 3:30 पर सीएम आवास पर आज कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही महाकुंभ को लेकर भी इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, और साथ ही कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर इन बैठक में चर्चा होगी, मुहर लगती नजर आएगी? संदीप जी। देखिए, बिल्कुल 3:30 बजे के आसपास जो है बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और ये इस बात की बैठक जो है वो 5 आवास पर होनी है। इस बैठक को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, जिनके प्रस्ताव पर आज मोहर जो है वो लग सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक है महाकुंभ। जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और उसको लेकर के लगातार जो है कैबिनेट में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो पास हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट बचे हुए हैं जिन पर जो है योगी सरकार को काम करना है, क्योंकि 13 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार योगी सरकार कोई ना कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। तो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ शिक्षा चिकित्सा पे लेकर के निर्णय लिए जा सकते हैं। वहां पर भी कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर के योगी सरकार जो है प्रयास कर रही है कि उसे जमीनी स्तर पर उतारा जा सके। तो वो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकता है। इसके साथ साथ कई ऐसे
विभाग है जिनके प्रस्ताव अभी कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, पिछली कैबिनेट में नहीं हो पाए थे, उस पर भी विचार विमर्श जो है किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कुछ लगभग 1 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है इन पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार आज जो है मोहर लगाती हुई नजर आएगी। जी ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, दोपहर 3:30 पर सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद की अमरोहा में आज गोपनीय बैठक। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से धनराशि की घोषणा की गई है। आपको बता दें, शहीदों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा। और इसी के साथ मौलाना महमूद मदनी ने संभल के जिम्मेदारों से मुलाकात भी की है। ये बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं। शोकग्रस्त परिजनों के घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। पुलिस दबाव डालकर गिरफ्तार लोगों से बयान बदलवा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अमरोहा से। जहां जमीयत उलेमा ए हिंद की अमरोहा में गोपनीय बैठक हुई। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से धनराशि की घोषणा की गई है। आपको अमरोहा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शहीदों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा। रुक करते हैं अगली खबर का। और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी रंगदारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी गई रंगदारी। 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी और रंगदारी का आरोप लगा है। मैनेजर अनिल मंडाला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत यादव व अंकित फास्टर पर दर्ज हुआ मुकदमा। काम का ठेका न देने पर धमकाने का आरोप। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के अमावा रोड का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी रंगदारी। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी गई रंगदारी। ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी और रंगदारी का आरोप लगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ गए हैं। केशवानंद, एनसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से रंगदारी मांगी गई है, 2 युवकों पर आरोप लगा है। फिलहाल क्या कुछ जांच पड़ताल हुई है और शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? केशवानंद। बिल्कुल, आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के अमावा रोड स्थित रतापुर का है, जहां पे एनसीसी लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, जल मिशन योजना के तहत कार्य कंपनी ये प्रोजेक्ट मैनेजर कार्य कर रहे थे, जिसमें 2 युवकों पर जो है रंगदारी के मामले मुकदमा दर्ज कराया है। प्रशांत यादव व अंकित फास्टर के विरुद्ध जो है मिल एरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि रंगदारी आए दिन मांगा करते थे, साथ ही जान से मारने की धमकी देते थे। जिस पूरे मामले को लेकर के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा जो है तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है प्रशांत यादव व अंकित फास्टर पर, और पूरे मामले पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, मिलेरिया थाना क्षेत्र के अमावा रोड का ये मामला, जहां एनसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी रंगदारी। 2 युवकों पर रंगदारी और धमकी देने का आरोप लगा है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी गई रंगदारी। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी और रंगदारी का आरोप लगा। मैनेजर अनिल मंडाला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अध्यक्ष होंगे। हिंसा के सभी पहलुओं की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अध्यक्ष होंगे और हिंसा के सभी पहलुओं की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से संभल हिंसा को लेकर जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, कैसे अब आगे की जांच होगी, कितना पारदर्शिता, कितनी जानकारी, कब ये रिपोर्ट सौंपेगा आयोग, क्या कुछ जानकारी संदीप जी? देखिए, संभल में हिंसा के बाद से लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हो अखिलेश यादव, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, या विपक्ष में कांग्रेस हो, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिंसा होती है, उस हिंसा में कई लोगों की मौत होती है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर के अब जो है यूपी सरकार को दिए गए हैं न्यायिक आदेश जांच के दिए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव घटना की जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त जस्टिस देवेंद्र कुमार और देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय गठित की गई है। इसमें जांच पूरी रिपोर्ट जो है पारदर्शिता के साथ में सौंपेंगे। इसके साथ साथ आयोग के 2 और सदस्यों को इसमें जो है शामिल किया गया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त IAS है अमित मोहन प्रसाद, इसके साथ साथ अरविंद कुमार जैन, इन लोगों को भी शामिल किया गया है आयोग की तरफ से। अब इसकी पूरी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द जो है सौंपने की बात कही गई है। तो यानी कि जिस तरीके से संभल में हुई हिंसा के बाद से कई लोगों की मौत हुई थी, इस मौत को लेकर के लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इस पूरे मामले में एक न्यायिक जांच जो है होनी है, उसको लेकर के विपक्ष का ये भी आरोप है कि वो मौत नहीं बल्कि हत्या है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो है विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब वहां पर टीम क्यों भेजी गई, जब एक बार पूरी जांच हो चुकी थी, तो अब दूसरी बार टीम वहां पे भेजने कोई मकसद नहीं था। इस तरीके से भी आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष हत्या का आरोप भी लगा रहा है। तो बहुत से ऐसे सवाल जो है विपक्ष जो खड़ा कर रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर के अब जो है न्यायिक जांच जब होगी, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, ये रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द सौंपी जाएगी। तो ये खुलासे भी होंगे उसमें कि आखिर क्या वजह रही इन लोगों की मौतों को लेकर के। तो कई चीजें महत्वपूर्ण होगी जो सामने निकल करके आएंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और अब हिंसा के सभी पहलुओं की जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर मारपीट। घर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने से मना करने पर मारपीट हुई। गरीब परिवार के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में
दबंग हाथों में लाठी डंडे लेकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पड़ोसी के घर के सामने जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते हैं। ये घटना पहासू थाने के कस्बा पहासू के खंडार रोड की है। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वायरल वीडियो में दबंग हाथों में लाठी डंडे लेकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पड़ोसी के घर के सामने जबरदस्ती ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते हैं और उसी दौरान ये मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां घर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर मारपीट हुई। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पैसे लेन देन को लेकर एक युवक को मारी गई गोली। आपको बता दें, सुबह तड़के ही युवक को मारी गई है गोली। गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिसौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालूपुर कमालपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिसौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालूपुर कमालपुर का ये मामला सामने आया है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक को मारी गई गोली। बदायूं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक को मारी गई गोली। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। मथुरा के अरेहरा गांव की 25 वर्षीय रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याह रचाया है। यहां बुधवार को गोविंद बग्घी पर सवार होकर अरेहरा पहुंचे। शादी यूं ही नहीं, बकायदा अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर हुई। बेटी को ठाकुर जी के पवित्र प्रेम में विवश देकर पिता ने खुशी खुशी कन्यादान भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं ना ही ना करो बिल्कुल। हमारे मेन काम सब काम करने को जा रहा हूँ, माला करके। ब्रजवासी व भारतीयों सहित बड़ी संख्या में विदेशी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण युद्ध में विजेता बनकर रुक्मणी का वरण किया था। ब्रज की धरती में बुधवार एक बार फिर द्वापर युग जीवंत हुआ। बरसाना से बग्घी में सवार होकर ठाकुर जी बारात लेकर अरहेरा गांव पहुंचे और द्वारा 4 के बाद 7 फेरे लेकर रुक्मणी को विदा करा बरसाना भी ले गए। बताया गया है कि रुक्मणी वापस अपने मायके लौट चुकी हैं। अब ठाकुर जी अरहेरा गांव में ही घर जमाई बनकर रहेंगे। आपको बता दें कि अरहेरा गांव के परमानंद रावत के 3 बेटे और 1 बेटी है। 25 वर्ष की बेटी रुक्मणी ने 8वीं तक पढ़ाई की है। पिता ने बेटी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया तो बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बेटी को समझाने की सारी कवायद फेल होने पर आखिरकार पिता ने बरसाना के मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह को पूरी बात बताई। रुक्मणी की जिद और पिता की व्यवस्था देख मंदिर के सचिव ने करीब 15 दिन पहले वृंदावन से 20 इंच के ठाकुर जी सेवा के लिए ले लिए और शादी की तिथि तय हुई। आज बड़े धूमधाम से ठाकुर जी को यानी कि भगवान कृष्ण के विग्रह के साथ में बड़ी उत्साह के साथ ठाकुर जी को विवाह संपन्न हुआ। सुबह मान मंदिर बरसाना से बराती दूल्हे भगवान कृष्ण के साथ अरहेरा गांव जो कि बाटी छटीकरा के पास में है, वहाँ बराती पहुँचे। लगभग 11:30 बजे बग्घी में स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण दूल्हा के रूप में विराजमान हुए और बड़ी धूमधाम से घोड़चढ़ी चढ़ी और
अरेरा गांव के मंदिर में जो शादी को मंडप बनो, विवाह को, वहाँ विधिवत रूप से गोधूली बेला पर फेरा परे अरेरा गांव की जो बालिका है रुक्मणी, और बड़े धूमधाम से विधि विधान से वो विवाह संपन्न हुआ। यह बड़ा सौभाग्य, आधुनिक संसाधन या प्रत्यक्षदर्शी वहाँ जो लोग थे उनको सबको मैं हृदय से बधाई दूं, और जो लोग फोन या टीवी या कैमरा के माध्यम से कहीं भी जुड़े हुए उस विवाह उत्सव को देख रहे, वो भी प्रत्यक्षदर्शी बने, उनको भी मैं हृदय से सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, राधे राधे। एक सप्ताह पहले हल्दी की रस्म हुई तो लोगों की मौजूदगी में बरसाना में ठाकुर जी और अरहेरा में रुक्मणी को हल्दी लगी। बुधवार को तय समय पर दोपहर 12 बजे ठाकुर जी बैंड बाजा के साथ बारात लेकर 130 साधु संत और साध्वियों सहित अरहेरा पहुंचे। यहां बकायदा ठाकुर जी को बगदी पर सवार कर द्वाराचार की रस्म पूरी की गई। बाद में यहाँ एक बगीचे में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे कराए गए। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण घराती बने दिखाई दी। कन्यादान में सभी ने सामर्थ्य अनुसार धनराशि भी भेंट की और घराती व बाराती जीवनार भी शामिल हुए। के न्यूज के लिए मथुरा से सुशील चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों